ना समझ इश्क। कितनी अजीब कहानी है ना हम दोनों की। आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं और मैं अपनी मोहब्बत से दूर जा रही थी। इतना कहकर आरुषि ने उस वक्त रोहित को अलविदा कह दिया जब वो अपने सबसे पसंदीदा फेसबुक फ्रेंड रोहित से पहली बार मिली थी। अक्सर इश्क या तो गलत वक्त पर होता है या फिर गलत इंसान से। आरुषि और रोहित की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आरुषि 19 साल की एक खूबसूरत लड़की, जिसकी गालों के डिम्पल्स किसी के भी दिल को मोह ले, जिसके चेहरे से नूर झलकता हो, जिसके बात करने पर उसके पतले अघोरों के बीच से बांसुरी जैसी मोहक आवाज निकलती हो और उस जिसकी बड़ी बड़ी आंखों से निकलती सम्मोहन ऊर्जा उसके दीदार को और भी सुखमय बना देती हो, जिसकी हल्की सी उभरी हुई गुलाबी गालों में उसके लंबे बालों का स्पर्श होता हो। ऐसी लगभग 5 फीट कद वाली वो आकर्षक, खूबसूरत और सलीम दिखने वाली लड़की जब फेसबुक पर किसी लगभग 5.4 फीट लंबा, गोरा और आकर्षक दिखने वाले लड़के को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, तब यह कहानी नायाब मोड़ लेती है। रोहित 21 साल का नौजवान आरुषि का फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर उसकी प्रोफाइल चेक करता है और उसकी फेसबुक प्रोफाइल में जा ना पाकर वो उसे नजरअंदाज कर देता है। रोहित की फेसबुक डीपी और फुटेज देखकर ही आरुषि ने रोहित को रिक्वेस्ट की थी और शायद इसलिए उसी दिन शाम के वक्त आरुषि ने रोहित को मैसेज पर अंग्रेजी में कोट लिखकर भेजा था। व्हाट इज दिस एंड हु आर यू? आरुषि द्वारा भेजे गए अंग्रेजी कोट के रिप्लाई में रोहित ने पूछा, आई एम आरुषि फ्रॉम जयपुर। आई एम रोहित फ्रॉम प्रयागराज। डू यू नो मी? रोहित आरुषि से, नो। देन वाई यू हैव टेक्स्ट मी? बस यूं ही। क्यों नहीं कर सकते क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या करते हैं आप? बीटेक और तुम? बीएससी। और फिर आरुषि और रोहित में बेशुमार बातों का सिलसिला शुरू हो गया। लड़के अक्सर लड़कियों से बात कर ही लेते, फिर चाहे वो भले ही किसी और के मोहब्बत करते हों। इन बातों के दरमियान आरुषि और रोहित एक दूसरे की फोटेज आपस में शेयर करके एक दूसरे को अच्छे से देखते और पहचानते हैं। आरुषि रोहित से 3 साल छोटी और थोड़ी नादान भी थी। आरुषि रोहित को पसंद करने लगी थी, पर अपने पारिवारिक ड्रामे और परिवार के डर से रोहित से फोटेज के अलावा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करती। वो डरती है कि कोई कहीं बवाल ना हो जाए। रोहित के मन में भी आरुषि के लिए प्यार की भावना होती है, पर उसे इश्क नहीं कह सकते। यार, मैं आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ। आरुषि ने रोहित से मिलने की इच्छा जताई। आरुषि बहुत भोली और प्यारी लड़की थी। रोहित आरुषि को अपने दिल के करीब रखने लगा था, पर दिल में नहीं, और इसलिए रोहित आरुषि से मिलने के लिए राजी हो गया। आई एम सो हैप्पी कि आप यहाँ जयपुर सिर्फ मुझसे मिलने आई। टपरी सेंटर जयपुर के एक कैफे में आना तो था ही, पर इतनी जल्दी आना होगा ये नहीं पता था। आप क्या लोगे? वैसे तो मैं चाय पीता हूँ, पर कैफे की हालत देखकर लगता नहीं कि यहाँ चाय मिलेगी, तो आई थिंक तुम्हें कॉफ़ी का ऑर्डर दे देना चाहिए। कुछ देर दोनों होठों को आपस में दबाकर, चाय पीना है तो कहीं और चलें? जरूर, पर किसी गुमटी पर? कहाँ? मतलब किसी छोटी झोपड़ी जैसी चाय की दुकान या ठेले पर? आर यू श्योर? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ वाला इशारा करते हुए बोली। वाह लाजवाब, क्या चाय पिलाई है यार तुमने आरुषि, सुपर। चाय की पहली सीप लेते ही रोहित की चेतना खिल उठी और दिल तो आरुषि को देखते ही खुश हो गया था। यह पहली बार था जब रोहित और आरुषि एक दूसरे को आमने सामने देख रहे थे। कितना हुआ यार भाई? वेट, पैसा मुझे देने दो ना प्लीज। नहीं, पैसा मैं दूंगा। तुम्हारे शहर आकर तुम्हें मैंने चाय पिला रहा हूँ, समझ लो ये चाय तुम पर उधार रही। कभी तुम प्रयागराज आना तो मेरे शहर में मुझे चाय पिला देना, हिसाब बराबर हो जाएगा और इसी बहाने तुमसे दोबारा मुलाकात भी हो जाएगी। और तुम पर अगर मेरा उधार रहेगा तो तुम कभी ना कभी जरूर आओगी। आप बातें बहुत अच्छी करते हो, आप सुपर्ब हो, एक हैंडसम और हीरो टाइप। अच्छा जी, आपको मुझसे कुछ पूछना है? रोहित को असहज देख आरुषि रोहित को पूछती है, मेरे अलावा भी
तुम्हारा कोई मेरे जैसा दोस्त है? नहीं। और थोड़ी देर खामोशी पर, एक लड़का है, मेरे जीजू का चचेरा भाई। एक्चुअली आई एम लाइक हिम ए लॉट। और प्यार भी कर बैठी थी मैं उस अमित से, पर वो मेरे प्यार के काबिल नहीं है। नाउ आई हेट हिम। मैंने मेरे जैसे किसी दोस्त के बारे में पूछा था। रोहित जानबूझकर दोस्त शब्द पर जोर देता है। रोहित समझ गया था कि आरुषि को उससे प्यार हो गया है, इसलिए उसने मजाक में यह बात कह दी। आरुषि थोड़ी देर खामोश रही। नफरत क्यों करती हो अब उससे? दरअसल उसे बात करने की तमीज नहीं है। वो पूरा का पूरा बदतमीज है। वो लड़कियों को कमजोर समझता है, उन्हें जलील करने की कोशिश करता है। पता है, वो तो मेरी दीदी तक से भी बदतमीजी कर गया था। और पता है, मेरे घर वाले भी मेरी शादी उसी से करना चाहते हैं। एक्चुअली वो गुड लुकिंग है और नर्सिंग स्टूडेंट भी, जल्द ही उसकी जॉब भी लग जाएगी और काफ़ी रिच भी है। पर मुझे उससे शादी नहीं करनी है। भले ही मैं उसकी डैशिंग लुक पर मरकर उससे प्यार कर बैठी थी, पर अब मुझे उससे नफरत है। मैं उससे शादी नहीं कर सकती यार। आप ही बताओ मैं क्या करूं? यू नो व्हाट, उसकी मम्मी तो मुझे ही बहू बनाने के सपने देख रही है। आपको लगता है अगर मेरी शादी उसे जबरदस्ती हो गई ना तो मैं भाग जाऊंगी? ओह, ये तो अजीब विडंबना में पड़ गई हो यार तुम। मुझे लगा था तुम शायद मुझे शब्द पर जोर देने के बाद रोहित खामोश हो जाता है। हाँ, आप सही हो। क्या मतलब? दरअसल सच तो ये है कि पिछले कुछ महीनों से मुझे आपसे प्यार हो गया है। आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप गुड लुकिंग होते हुए भी घमंडी और बदतमीज नहीं हैं। आपको किसी से किस तरह से बात की जाए सब अच्छे से आता है। एक्चुअली पहले दिन से ही मैं आपको लाइक करने लगी थी, इससे पहले कि आरुषि कुछ और कहती। रोहित ने उसे अपने बारे में क्लियर करना ठीक समझा। देखो यार आरुषि, तुम बहुत खूबसूरत हो और बेहद अच्छी भी हो, पर मेरी लाइफ में पहले से ही कोई है। दरअसल आई लव हर। तुम्हें पता है, वो तुम्हारी तरह ही है, एकदम इनोसेंट और बेहद खूबसूरत। पर मेरा एक तरफा प्यार है और लव एट फर्स्ट साइट भी। वो मुझे बिल्कुल भाव नहीं देती, फिर भी मैं उसे पटाने के लिए हर छोटी बड़ी कोशिश करता रहता हूँ। बावजूद इसकी वो मुझ पर कभी ध्यान नहीं देती। रोहित की उसकी किसी भी और से मोहब्बत कन्फेंस करने के बाद आरुषि के मन में आघात जैसा लगता है। वो रोहित को चाहने लगी थी, पर कुछ वक्त की बातों के दौरान ही आरुषि का मन दुखी हो गया। थोड़ी देर बिल्कुल चुप रहने के बाद आरुषि कहाँ की है? प्रयागराज की ही है। नहीं मोहब्बा के, दरअसल वो मेरी कॉलेज में ही है। फिर बातें करो, उसे दोस्ती करो और अपने दिल की बात कहो। कहीं किसी कॉफी शॉप पर ले जाओ। हाँ हाँ, उदास मन से हंस क्यों रही हो आप? मैंने कोई जोक मारा? अरे नहीं, दरअसल बताया ना मैंने, वो मुझे बिल्कुल भाव नहीं देती। उसके मन में मेरी बहुत गलत तस्वीर बन गई है। वो मुझे आवारा और बदतमीज समझती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अमित को गलत समझती हो। उसकी बात मत करो, उसे मैं गलत समझती नहीं। एक्चुअली वो है वैसे। रोहित पंडित, आपसे एक बात पूछूं? रोहित पंडित, रोहित आचार्य से। हाँ, सवाल ही कुछ ऐसा है, पूछो मिस आरुषि नागर। उसका नाम क्या है? बस इतनी सी बात। जानवी? नहीं, इतनी सी बात नहीं है। और सरनेम? ओह अच्छा, तो इसलिए तुमने रोहित पंडित बोला मुझे। वो भी सेम कास्ट की ही है, द्विवेदी, जानवी द्विवेदी। बट इश्क में कास्ट सिस्टम तो नहीं देख सकते ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर सेम कास्ट हुआ तो शादी में आसानी होगी। घर वालों का ऑब्जेक्शन भी कुछ खासा नहीं रह जाएगा। और वैसे भी आप रोहित पांडे और वो जानवी द्विवेदी, बस एक बार अच्छे से आप अपनी इंजीनियरिंग पूरी करके एक अच्छी जॉब ले लीजिए और फिर जानवी के पापा से जानवी का हाथ मांग लीजिए। इतना आसान नहीं है। और फिर जानवी को मैं पसंद रहूँगा, तब तो वो मेरे फेवर में घर में हाँ बोल पाएगी। शायद कभी नहीं। रोहित मुंह लटकाकर बोलेगी। देखना, वो एक दिन जरूर मानेगी, क्योंकि मुझे पता है आप दिल के बहुत अच्छे हैं और दिखते भी अच्छे हैं। पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, कोई कमी है ही नहीं आप में। देखिएगा एक दिन जानवी का दिल जरूर पिघलेगा। अच्छा जी, काश
ऐसा हो पाता कभी? तुम्हें पता है बेपनाह मोहब्बत है मुझे उससे, पर वो नहीं समझती। खैर, बात तुम्हारी लाइफ की ट्रेजेडी से शुरू हुई थी और अब मेरी लाइफ की ट्रेजेडी में आ गई हो। जानवी के दिल का तो नहीं पता, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि अमित का भी दिल पिघला था कभी आरुषि के लिए? आरुषि थोड़ी देर मौन रही। रिक्शा रिक्शा, रोहित तेजी से चिल्लाता है रिक्शा के लिए। इतनी जल्दी जा रहे हो स्टेशन? अभी अभी तो 2 घंटे बचे हैं आपकी ट्रेन रवाना होने में। हाँ, जाना तो पड़ेगा क्योंकि ये शहर मेरा नहीं किसी अमित का है। क्या आप भी? अमित से मैंने कभी बात नहीं की। आरुषि रोहित के ऊपर के सवाल का जवाब देती है। बिना बात किए ही उसे जज कर लिया कि वो बदतमीज है। किसने बताया तुम्हें उसकी खासियत के बारे में? मैं दीदी के घर रही हूँ, मैंने देखा है उसका घमंडीपन, और दीदी ने भी बताया। मेरी बात मानो, एक बार उससे खुद बात करके देखो, शायद वो भी तुमसे प्यार करता हो, और अगर घमंडी भी होगा तो शायद तुम्हारे इश्क में बदल जाएगा। शायद आप ठीक कह रहे हैं। कितनी अजीब कहानी है ना हम दोनों की। एक आप हैं जो अपनी मोहब्बत पाना चाहते हैं, और एक मैं हूँ जो अपनी मोहब्बत से दूर जा रही थी। आरुषि अमित को नहीं समझ पा रही थी, और जानवी रोहित की अच्छाइयों को नहीं पहचान रही थी। शायद ये कहानी पढ़कर वो प्रेमी जोड़े जो एक दूसरे को समझ नहीं पाते या फिर गलत अवधारणाओं के चलते समझना नहीं चाहते, एक दूसरे को समझने की एक कोशिश कर ले। अमित और आरुषि का क्या हुआ वो उनके आगे की किस्मत थी, और रोहित और जानवी मिली या नहीं ये रोहित या जानवी ही बता सकते हैं। काश मैं इस कहानी में रोहित और जानवी को मिलवा पाता। काश मैं अमित की तरफ से आरुषि को ये बता पाता कि एक बारी मुझसे बात करके तो देखो। इस कहानी से मैं जानवी और आरुषि को बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं हर वो लड़का जो तुमसे प्यार करता हो, जिसके प्रति तुमने अपने मन में गलत अवधारणाएं बना ली हैं, वो सच में गलत हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।